आज अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर फलों की खेती का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बेल। बेल का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एगेल मार्मेलोस। कुल होता है रूटेसी। वैसे बेल रूटेसी से संबंधित है लेकिन इसको अलग निम्बवर्गीय से अलग पढ़ा जाता है। उत्पत्ति स्थान है भारत। 2n बराबर 18 और 4x बराबर 36 होते हैं। जलवायु की मैं बात करूं तो उपोष्ण ये 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सहन कर सकता है बेल। इसके अंदर जितना अधिक तापमान होगा उतना ही अधिक मिठास बढ़ेगी बेल के अंदर। और ये माइनस वाले तापमान को भी सहन कर सकता है, अधिक सर्दी को भी सहन करता है, -60 डिग्री सेल्सियस तक। आगे पुष्प क्रम की बात करूं तो पुष्प क्रम होता है इसका सोलेट्री। फल प्रकार होता है एम्पेसरिका। खाने योग्य भाग होता है मध्य फलवित्ती। आगे बेल के जो उपनाम है, उपनाम जैसे बेल को श्रीफल कहा जाता है, बेल पत्र भी कहा जाता है, बंगाल क्वींस भी कहा जाता है, बंगाल क्वींस। इन नामों से बेल को जाना जाता है। आगे उत्पादन की बात करूं तो भारत के अंदर जो इसका उत्पादन होता है वो ओडिशा में होता है, और राजस्थान में बात करूं तो सर्वाधिक बेल का जो उत्पादन होता है वो जयपुर के अंदर होता है। आगे बेल के अंदर जो विटामिन पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है। 1191 mg प्रति 100 ग्राम विटामिन B2 पाया जाता है। आगे विटामिन के अलावा इसका जो प्रवर्धन किया जाता है, प्रवर्धन इसका पेज कलिकाइन या पेबंध कलिकाइन के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है और बीज के द्वारा। आगे बेल के अंदर उपज की बात करूं तो जो बीज द्वारा बेल लगाया जाता है उसके अंदर 100 से 200 फल प्रति पौधा प्राप्त होते हैं। जबकि यदि अपन पेज कलिकाइन के द्वारा तैयार पौधा होता है उसके द्वारा 200 से 400 फल प्रति पौधा प्राप्त होते हैं। बेल के अंदर एक रसायन पाया जाता है जिसके लिए इसे औषधियों में उपयोग किया जाता है, जिसे मार्मेलोसिन कहा जाता है। मार्मेलोसिन ये एल्केलॉइड पाया जाता है बेल के अंदर, एल्केलॉइड पाया जाता है। इस एल्केलॉइड का उपयोग पेट संबंधित जो बीमारियां होती है उनके लिए किया जाता है। आगे मैं बात करूं बेल के अंदर तो बेल में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। बेल को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है बेल को। ये जो बेल होता है इसकी पत्तियां भगवान शिव को अर्पित की जाती है। ये एक धार्मिक महत्व होता है बेल का। आगे बेल के अंदर मैं बात करूं तो किस्मों में के अंदर है पंत उर्वशी, पंत सुजाता। ये पंत जो नगर यूनिवर्सिटी है गोविंद वल्लभ भाई पंत नगर उत्तराखंड के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। उसके द्वारा जो
ये पंत उर्वशी और पंत सुजाता किस्में विकसित की गई है। आगे है बेहाल चकैया। अगली किस्म है बेहाल चकैया। बेहाल चकैया ये जो किस्म है यह सूखा सहनशील किस्म होती है और इसकी खेती दक्षिणी भारत के अंदर की जाती है। अगली जो किस्म है वो है कागजी इटावा। कागजी इटावा ये जो कागजी इटावा है इसका जो ऊपरी छिलका होता है वो कागज नुमा होता है कागजी इटावा का। और ये जो किस्म होती है ये आगरा की किस्म है और फल फटने की समस्या अधिक पाई जाती है कागजी इटावा के अंदर। अगली जो किस्म है वो है नरेंद्र बेल। नरेंद्र बेल एक। यह नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में है उसके द्वारा विकसित की गई है नरेंद्र बेल फर्स्ट। ये जो किस्म होती है गेती किस्म होती है। इसका जो फलन होता है वह फरवरी से मार्च के अंदर होता है। वैसे जो बेल होता है उसमें पुष्पन का जो समय होता है बेल के अंदर पुष्पन वो होता है मई से जुलाई में। मई से जुलाई में। और प्रवर्धन का जो समय होता है प्रवर्धन का जो समय होता है वो होता है जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त बेल के अंदर प्रवर्धन का समय होता है। आगे अगली किस्म है नरेंद्र बेल 3। इसकी खेती यूपी प्लस पश्चिम बंगाल में की जाती है। अगली किस्म है नरेंद्र बेल 7। इसकी खेती बीजों की संख्या इसके अंदर सर्वाधिक होती है और ये फिचेती किस्म है। इसके जो फल आते हैं वो अप्रैल से मई के अंदर आते हैं। आगे CISH फर्स्ट। CISH फर्स्ट CISH सेकेंड ये केंद्रीय बागवानी पोषण संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा विकसित की गई है CISH फर्स्ट और CISH सेकेंड। आगे बेल के अंदर किस्में इतनी ही है। अन्य किस्मों की मैं बात करूं तो बेल में 1-2 किस्में जैसे थार दिव्या थार नीलकंठ आदि ये किस्में भी हैं। आगे रोग। जो रोग है पहला रोग है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग लीफ स्पॉट रोग। इसके अंदर पत्तियों पर कलरफुल धब्बे बन जाते हैं। अगला रोग है कैंकर या कैंसर भी कहा जाता है इसे कैंकर या कैंसर। यह जेंथोमोनास सिट्राई नामक द्वारा होता है। जेंथोमोनास सिट्राई इसके द्वारा यह रोग फैलता है और इसके उपचार के लिए यदि इसका नियंत्रण किया जाए तो प्रतिजैविक जो औषधियां होती है जैसे स्टेप्टोसाइक्लिन एग्रोमाइसिन आदि औषधियों का उपयोग किया जाता है। आगे है कीट। वैसे कुछ खास नहीं है इसके अंदर रोग और कीट बहुत कम रोग और कीटों का आक्रमण होता है। कीट जो होता है वो होता है तनाछेदक कीट। तनाछेदक यह तने के अंदर छेद बना करके और तने को खोखला कर देता है। यह तनाछेदक कीट होता है। आगे है काय के विकार दैहिक विकार। फलों का फटना। देखिए इसके अंदर ये जो बेल में फल फटते हैं सर्वाधिक समस्या पाई जाती है बेल के अंदर फलों का फटना। इसमें क्या होता है कि बोरोन पोषक तत्व जो होता है उसकी कमी के कारण बेल जो होते हैं वो फट जाते हैं या अनियमित सिंचाई के कारण भी फट जाते हैं। इसके कारण से बेल को जो फल होते हैं वो फट जाते हैं। अनियमित सिंचाई के कारण बोरोन की कमी के कारण बेल के जो फल होते हैं वो फट जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको बोरेक्स 0.5% का स्प्रे करना है। आगे बेल के अंदर जो रोपण दूरी रखी जाती है पौधरोपण दूरी वो पौधरोपण दूरी रखी जाती है 10 × 10 मीटर।
बेल जो है वो शरीर को ठंड प्रदान करता है। बेल के अंदर बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।